हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के लोक नृत्य लोक शैली से रिलेटेड 30 ऐसे फैक्ट को हम जानेंगे जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। हम हर एक राज्यों के लोक नृत्य को कवर करेंगे। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें, जब हम इन सारे थ्योरी सेशन को कवर करने के बाद लास्ट में हमने 30 प्रश्नों को लिया है जो कि आपके एग्जाम में काफी बार रिपीटेड हुए हैं और पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो सेशन को पूरा देखिएगा। आप इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पा रहे हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में वो भी बताएं। अगर आपके कोई प्रश्न है प्यारे दोस्तों, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बात करते हैं आज के टॉपिक को शुरू करें तो हम पहले बात करेंगे प्यारे दोस्तों, जो पहला लोक नृत्य है वो है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम की बात करें प्यारे दोस्तों, आपके एग्जाम में ये काफी बार पूछा भी गया है और पूछा जाता भी है। तो भरतनाट्यम की बात करें तो ये भारत की सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य मानी जाती है। कौन सी? ये भारत की सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य मानी जाती है प्यारे दोस्तों। और इस नृत्य शैली को जो है चिदंबर के प्राचीन मंदिरों में देखने को मिलता है। जो चिदंबर की प्राचीन मंदिर है वहां पे जो है ये भरतनाट्यम की जो शैली है लोक नृत्य, ये वहां पे नृत्य को दर्शाया गया है, वहां पे इसे देखने को ये मिलता है। इस नृत्य का जो उल्लेख प्यारे दोस्तों भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से प्राप्त होती है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछा गया है कि जो भरतनाट्यम लोक नृत्य है इसकी जानकारी कहां से प्राप्त होती है। तो इसकी जो जानकारी है प्यारे दोस्तों ये कहां से मिलती है? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। ये आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ठीक है। और इस नृत्य को तमिलनाडु का जो है, इस नृत्य को तमिलनाडु का सबसे प्रमुख नृत्य माना जाता है। काफी बार पूछा गया है एग्जाम में कि भरतनाट्यम लोक नृत्य जो है ये किस राज्य से रिलेटेड है, ये किस राज्य का लोक नृत्य है। तो आप जरूर आंसर बताइए कि ये कहां का है? तमिलनाडु का है। तमिलनाडु के कुछ अन्य नृत्य की बात अगर हम कर लें प्यारे दोस्तों, जो पूछा जाता है कभी कभी आपके एग्जाम में कुमी, कोलट्टम, कवाड़ी, अट्टम, इन प्रश्नों को भी पूछा गया कि ये कहां के लोक नृत्य हैं। तो ये कहां के हैं प्यारे दोस्तों? ये सब कहां के हैं? ये तमिलनाडु के हैं। अगले हम बात करें दोस्तों, अगला आता है टॉपिक आपका मोहिनी अट्टम नृत्य। मोहिनी अट्टम लोक नृत्य जो है दोस्तों, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। मोहिनी अट्टम से जो प्रश्न पूछते हैं प्यारे दोस्तों कि ये कहां का लोक नृत्य है, तो मोहिनी अट्टम प्यारे दोस्तों ये केरल का प्रमुख लोक नृत्य है। कहां का है? केरल राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। और ये दो शास्त्रीय कथकली नृत्य में से एक है। वहां की जो दो शास्त्रीय नृत्य है उसमें से ये प्रमुख है कथकली, जो काफी प्रचलित है। मोहिनी अट्टम नृत्य की बात करें दोस्तों, जिसका नाम मोहिनी के नाम से पड़ा हुआ है। मोहिनी के नाम से इसका नाम क्या पड़ा है? मोहिनी अट्टम पड़ा हुआ है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। इस नृत्य का जो है कारण क्या है दोस्तों कि इस नृत्य को जो है भगवान विष्णु के द्वारा भी ये नृत्य किया गया है। और इसका जो उल्लेख मिलता है, इसकी जो जननी है वो है नाट्य शास्त्र की पुस्तक में इसकी जानकारी मिलती है। जो नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो भरत मुनि है। कौन है प्यारे दोस्तों? भरत मुनि नाट्य शास्त्र के रचयिता है। अब बात करें हम केरल की, तो केरल की जो प्रमुख लोक नृत्य हैं वो कथकली है, कलारी है, भद्रकाली है, थुआल है, पादयानी है। ये प्रमुख लोक नृत्य जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये कहां के हैं? ये केरल के हैं। यक्षगान लोक नृत्य की बात करें अगर हम, तो यक्षगान लोक नृत्य प्यारे दोस्तों तो ये कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है। यह नृत्य एक प्रकार से नाट्य के रूप में प्रदर्शित होता है, यानी हम कह सकते हैं जो नाटक के रूप होते हैं उनमें यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य का जो इतिहास है वो 5वीं शताब्दी से मिलता है। कहां से मिलता है प्यारे दोस्तों? 5वीं शताब्दी से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। यक्षगान जो है प्यारे दोस्तों ये केरल के कथकली के समान माना जाता है। यक्षगान जो है ये केरल की जो कथकली नृत्य है जिसपे अभी मैंने डिस्कस किया है उसके समान ये नृत्य माना जाता है प्यारे दोस्तों। और यह कला जो है आर्ट अथवा बैलाट के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? आर्ट या बैलाट के नाम से भी ये जाना जाता है। अच्छा, यक्षगान नृत्य कहाँ का है? ये तो मैंने आपको पता चल गया होगा कि कर्नाटक का है। तो कर्नाटक के कुछ और अगर हम नृत्यों की बात करें तो मोहिनी अट्टम, कालियट्टम, कलारी कायतु, भद्रकाली, थुआल, ये भी यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। बात करते हैं अगले टॉपिक की। कुचिपुड़ी नृत्य की बात करें प्यारे दोस्तों,
कुचिपुड़ी नृत्य जो है ये कहाँ का नृत्य पूछता है आपसे एग्जाम में, तो कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है। कहाँ का नृत्य है प्यारे दोस्तों, आंध्र प्रदेश का सबसे प्रमुख नृत्य ये माना जाता है। यह एक शास्त्रीय नृत्य है प्यारे दोस्तों, ये भी ध्यान दीजिएगा। ये कैसा नृत्य है माना जाता है, तो ये जो है शास्त्रीय नृत्य है जिसकी शुरुआत कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी गांव के ब्राह्मणों के द्वारा देवताओं को समर्पित किया गया था। ये नृत्य जो है कौन सी नृत्य, कुचिपुड़ी नृत्य। और आपको बता दें दोस्तों आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के जो प्रमुख लोक नृत्य और हैं तो वीरानट्टम, बुट्टा बोलम, भामकल्पम, देपू, तेमता, गुल्लू, ये यहाँ के जो है प्रमुख लोक नृत्य माने गए हैं। बात करते हैं अगले टॉपिक की, बिहू लोक नृत्य की बात करें अगर हम, तो बिहू लोक नृत्य जो है ये असम का प्रमुख लोक नृत्य है। काफी बार आपके एग्जाम में ये पूछा गया है कि बिहू लोक नृत्य कहाँ का है, तो बिहू लोक नृत्य जो है ये असम का प्रमुख लोक नृत्य माना जाता है। कहाँ का, असम का। अच्छा ये कब किया जाता है, तो ये जो है बिहू त्योहार के समय ये नृत्य किया जाता है। इस नृत्य के दौरान जो है महिला और पुरुष एक साथ करते हैं, यानी इस नृत्य में महिला और पुरुष एक साथ नृत्य करते हैं। असम की बात करें तो असम के कुछ प्रमुख लोक नृत्य की बात करें तो नागा नृत्य, नट पूजा, खेल गोपाल, अकिया नागर, बिछुआ जैसे ये कई ऐसे जो लोक नृत्य हैं जो कहाँ के हैं, असम के हैं। बात करते हैं अगले टॉपिक की, राउफ की बात करें, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया कि राउफ कहाँ का लोक नृत्य है, तो राउफ जो है ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। कहाँ का प्यारे दोस्तों, जम्मू कश्मीर का ये लोक नृत्य है। आप देख सकते हैं इसमें महिला और पुरुष एक साथ नृत्य करते हैं, कभी कभी एक सर्कल बना के, गोला बना के महिलाएं एक साथ करती हैं। यह नृत्य जो है राउफ जनजाति के द्वारा किया जाता है। आपसे पूछता है एग्जाम में कि राउफ जो नृत्य है ये किसके द्वारा किया जाता है, तो राउफ नृत्य जो है राउफ जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा राउफ जनजाति के द्वारा किया जाता है। और ये नृत्य प्यारे दोस्तों प्रायः फसलों की कटाई के समय स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, स्त्रियों के द्वारा। इस लोक नृत्य को डमहल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डमहल भी इस लोक नृत्य को कहा जाता है। इसके नाचने वाली ग्रामीण स्त्रियां दो पंक्तियों में आमने सामने खड़ी होकर एक दूसरे के गले में बाहें हाथ डालकर जो ये नृत्य करती हैं। अच्छा जम्मू कश्मीर के कुछ अन्य नृत्य की बात कर ले हम, तो हिकत, मज्जाद, कुदाड़ी नाच, ये यहाँ की जो है प्रमुख लोक नृत्य हैं। बढ़ते हैं अगले नृत्य की तरफ। राउत नाचा नृत्य कहाँ का है, तो राउत नाचा नृत्य जो है दोस्तों ये छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय नृत्य माना जाता है। कहाँ का, छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय नृत्य माना जाता है। कौन, राउत नाचा नृत्य जो है। और ये कब किया जाता है आपसे पूछे, तो ये दीपावली के समय ये नृत्य जो है उत्सव के रूप में ये किया जाता है। और यह नृत्य प्यारे दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की पूजा के समय राउत राजा यानी यादव समाज के जो राजा थे उनके द्वारा ये किया जाता है। और यह कार्तिक मास यानी अक्टूबर और नवंबर जब दीपावली पड़ती है उस समय देव उठनी के समय ये किया जाता है। अगर हम बात कर लें छत्तीसगढ़ के कुछ अन्य प्रमुख नृत्य के बारे में, तो सुआ, राउत नाचा, कर्मा, ककसार, गौरमरिया, पैथी जैसे ये यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य माने गए हैं। बढ़ते हैं अगले नृत्य की तरफ। कजरी लोक नृत्य की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से पूर्वांचल के जो क्षेत्र हैं वहां पे ये नृत्य किए जाते हैं। ये एक प्रकार से महिलाओं के द्वारा जो है अगस्त यानी सावन की जो महीने होते हैं उस समय ये किए जाते हैं। जुलाई अगस्त में ये माह पड़ते हैं, उस समय ये किए जाते हैं। हिंदी कैलेंडर के अनुसार सावन के महीने में किए जाते हैं। हमने अभी आपको बताया कि ये मुख्य रूप से कहाँ होते हैं, उत्तर प्रदेश में। मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की बात करें तो पूर्वांचल क्षेत्र की तरफ ये ज्यादातर किए जाते हैं। इसमें महिलाएं जो है झूला झूलती हैं और अपने महिलाओं के साथ नृत्य भी करती हैं। बात करते हैं अगले, यहाँ पे उत्तर प्रदेश होना चाहिए था, माफी चाहेंगे। तो अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश कुछ अन्य नृत्य के बारे में तो नौटंकी, दीपावली नृत्य, रासलीला, थाली जागर ये यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। गरबा लोक नृत्य की बात करें तो गरबा लोक नृत्य ये कहाँ का है, तो ये गुजरात का है। अच्छा ये किस समय किया जाता है, ये जो है नवरात्र के समय देवी की उपासना के लिए महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, जिसमें पुरुष भी अब भाग लेने लगे हैं। ठीक है। और अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात के कुछ अन्य नृत्य की बात कर ले प्यारे दोस्तों, तो डांडिया रास, टिप्पणी, जुनून, भावाई ये यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। बढ़ते हैं अगले नृत्य की तरफ।
नाटी लोक नृत्य की बात कर लें तो नाटी लोक नृत्य ये कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। कहाँ का लोक नृत्य है, हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख लोक नृत्य ये माना जाता है। कौन, नाटी लोक नृत्य। और नाटी की बात करें, ये शिमला में भी जो है घी या माला के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, घी या माला के नाम से भी कहाँ जाना जाता है, शिमला में। इस नृत्य को 4 नाम से भी जानते हैं दोस्तों। कौन कौन से नाम से, इस नृत्य को कुल्लू नाटी के नाम से, किन्नौर नाटी के नाम से, गद्दी नाटी और शिमला नाटी के नाम से भी जाना जाता है। इस नृत्य का आयोजन जो है नई साल पे जो है फसल की कटाई के समय ये किया जाता है। अब हिमाचल प्रदेश की बात कर लें तो हिमाचल प्रदेश के कुछ मुख्य नृत्य की बात करें तो डांगी लोक नृत्य, छन्नक छम्मी, छोरा झाली, छारही, धावन, छापिली, माहौसू, ये यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। कहाँ के, हिमाचल प्रदेश के। बढ़ते हैं अगले लोक नृत्य की तरफ। अगला आता है आपका छाऊ लोक नृत्य। तो छाऊ लोक नृत्य जो है दोस्तों ये कहाँ का लोक नृत्य है, आपसे पूछता है तो ये मुख्य रूप से झारखंड में किया जाने वाला एक प्रमुख लोक नृत्य है। कहाँ का, झारखंड का। एक प्रश्न। दूसरा यहां से पूछता है कि ये इसका संबंध कहां से है छाऊ नृत्य का, तो छाऊ नृत्य जो है ये रामायण की जो घटनाएं घटी हैं उन पर जो है, उनकी कहानियों के ऊपर जो है ये नाटक के रूप में पेश किया जाता है। ये नृत्य जो है कहां पे, झारखंड में। और ये कब होता है, तो चैत्र माह में होता है। यानी हिंदी कैलेंडर के अनुसार 9 वर्ष पे जो है चैत्र माह यानी मार्च अप्रैल का जो समय होता है उसी समय ये किया जाता है। अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड के कुछ अन्य प्रमुख लोक नृत्य की तो सुदूर, सरहुल, कर्मा, झूमर, पैगा, फागुआ, मुदारी नृत्य ये यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। बढ़ते हैं अगले लोक नृत्य की तरफ। बंबू नृत्य की बात करें तो बंबू नृत्य मुख्य रूप से मिजोरम में होने वाला एक प्रमुख नृत्य है। कहाँ का, मिजोरम का एक प्रमुख नृत्य है। और यहाँ पे ये जो बंबू नृत्य होता है ये यहाँ के लोगों के द्वारा नए वर्ष पे किया जाता है। कब किया जाता है, नए वर्ष में फसलों की कटाई के समय यहाँ की जो किसान वर्ग के लोग हैं उनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है, जिसमें पुरुष और महिला एक साथ नृत्य करते हैं। साथ ही साथ नृत्य में जो है बड़े उत्सव भी किए जाते हैं। अगर हम मिजोरम के कुछ अन्य नृत्य की बात कर लें तो छरेव नृत्य, खुल्लम, चैलम ये यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। बढ़ते हैं अगले लोक नृत्य की तरफ। धमाल की बात करें तो धमाल लोक नृत्य ये कहाँ का लोक नृत्य है, तो धमाल जो है ये हरियाणा का एक प्रमुख लोक नृत्य है जो गुरुग्राम क्षेत्र में ये मुख्य रूप से किया जाता है। इस नृत्य को यहाँ के लोगों के द्वारा फसल की तैयार होने पर किया जाता है प्यारे दोस्तों। और आपको बता दें कि इस नृत्य की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो महाभारत काल से मिलती है। इस नृत्य के समय भगवान ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव की भी उपासना की जाती है। किस नृत्य में, धमाल नृत्य में। और ये किसके द्वारा किया जाता है, तो ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ये नृत्य किसके द्वारा, पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। अगर हम हरियाणा के अन्य प्रमुख लोक नृत्य की बात कर लें तो झूमर, फाग, डाब, घोड़ी नाच ये यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। बढ़ते हैं अगले नृत्य की तरफ। भांगड़ा नृत्य की बात कर ले अगर हम तो भांगड़ा ये मुख्य रूप से पंजाब के क्षेत्र में होने वाला, पंजाब और जहाँ पे पंजाबी लोग बसते हैं उनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। मुख्य रूप से ये पंजाब में किया जाता है। और ये कब किया जाता है, वैशाख के दिनों में किया जाता है। यह वैशाख में जब फसल की कटाई होती है वैशाख के समय में, तो वहां के लोगों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। पंजाब में मुख्य रूप से पंजाब का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। फसल की अच्छी पैदावार की खुशी में ये नृत्य किया जाता है। पंजाब के अन्य अगर हम नृत्य की बात करें दोस्तों तो भाखड़ा, झुमरी, लुट्टी, झूली, डगरा आपको इसके दिख रहा है। ये प्रमुख लोक नृत्य कहाँ के हैं, पंजाब के प्रमुख लोक नृत्य हैं। बढ़ते हैं अगले नृत्य की तरफ। लेहगी नृत्य की बात करें तो ये मध्य प्रदेश का नृत्य है, ठीक है, जो बंजारा और कंजर जनजाति के द्वारा किया जाता है। आपसे पूछ ले कि लेहंगी जो नृत्य है ये किसके द्वारा किया जाता है, तो बंजारा और कंजर के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। और ये यहाँ का सबसे लोकप्रिय नृत्य माना जाता है। कौन सा, लहंगे की बात करें। अच्छा, ये समय अवधि क्या है, ये किस समय पे होता है प्यारे दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा ये अगस्त के माह में होता है। कब होता है, अगस्त के माह में ये नृत्य जो है यहाँ पे ये उत्सव मनाया जाता है। बांद्रा जनजाति के द्वारा यह नृत्य राखी के त्योहार के समय किया जाता है। इस नृत्य के समय महिला पुरुष अपने हाथों में लाठी लेकर एक दूसरे को हराने की कोशिश
करते हैं। इस नृत्य का प्रमुख प्रयोजन जो उत्सव होता है ये होता है। अगर हम मध्य प्रदेश के कुछ अन्य प्रमुख नृत्य की बात कर लें तो जवारा, मटकी अड़ा, खाड़ा नाच, फूलमती, गिद्दा नृत्य, ये प्रमुख लोक नृत्य कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के। बात करते हैं अगले अगर हम नृत्य की, कर्मा नृत्य। तो कर्मा नृत्य की बात करें प्यारे दोस्तों तो कर्मा नृत्य जो है ये बिहार का एक प्रमुख नृत्य माना जाता है। कहाँ का? बिहार का एक प्रमुख नृत्य माना जाता है, जो यहाँ के जनजाति के द्वारा फसलों की कटाई और बुआई के समय कर्म देवता के समक्ष में ये किया जाता है। किसके द्वारा? कर्म देवता को ये समर्पित किया जाता है ये नृत्य, और यह मुख्य रूप से सामूहिक रूप से किया जाने वाले नृत्य होता है। इस नृत्य में प्यारे दोस्तों पुरुष और महिला एक दूसरे के कमर के हाथ डालकर जो है नृत्य करते हैं, और यह मुख्य रूप से त्योहार भादो यानी सितंबर के महीने में किया जाता है एकादशी के दिन। अगर हम बिहार के कुछ अन्य प्रमुख लोक नृत्य की बात कर लें तो झिझिया नृत्य, घुमकुड़िया नृत्य, छेऊ, विदेशिया, जटनी, मगधी, ऊका जैसे अन्य कई नृत्य हैं जो बिहार के प्रमुख लोक नृत्य हैं। अब बात करते हैं मडाना नृत्य के बारे में। मडाना लोक कला जो है ये माफी चाहेंगे, ये लोक कला है। ये कहाँ का लोक कला है? तो ये राजस्थान की एक सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय कला मानी जाती है। कौन? ये मडाना लोक कला। और ये जो है मालवा और निमाड़ क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध होती है राजस्थान की। इस कला की विशेषता क्या है दोस्तों? तो इस कला की विशेषता ये है कि ये प्रमुख जो त्योहार होते हैं उन पे जो है घरों की दीवारों पर, जमीनों पर ये कला बनाई जाती है। और मडाना जो है ये मडन, सजान और शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है सजाना या सज्जा कह सकते हैं। इस कला की जानकारी की जो आकृति है प्यारे दोस्तों ये हड़प्पा की सभ्यता के काल में ही से भी मिलती है। यानी ये जो मडाना लोक कला है इसकी जानकारी कहां से भी मिलती है? ये हड़प्पा के सभ्यता के समय से भी ये मिलती है। अगर हम राजस्थान के कुछ अन्य प्रमुख लोक नृत्य की प्यारे बात कर लें तो यहाँ के जो लोक नृत्य हैं कालबेलिया, घूमर, गणगौर, पनिहारी, डंडिया, कृष्ण नृत्य जैसे कई प्रमुख लोक नृत्य यहाँ पे मनाए जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि राजस्थान का जो सबसे महत्वपूर्ण जो होता है लोक नृत्य वो कौन सा होता है? वो घूमर होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो है टॉपिक प्यारे दोस्तों वो है वित्रा नृत्य। वित्रा नृत्य की बात करें तो ये जो है पश्चिम बंगाल का एक प्रमुख लोक नृत्य होता है जो वित्रा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। यह महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला भगवान को खुश करने के लिए किया जाता है। यह नृत्य जब किसी बच्चे के जन्म होता है उस समय ये नृत्य किया जाता है। आपसे प्रश्न पूछा है एग्जाम में कि बच्चे के नृत्य के समय कौन सा नृत्य किया जाता है पश्चिम बंगाल में? तो कौन सा नृत्य किया जाता है? वित्रा नृत्य किया जाता है। अच्छा, पश्चिम बंगाल के कुछ हम अन्य नृत्य की बात कर लें तो छऊ नृत्य, घबीरा नृत्य, टूसू डांस, संथाल नृत्य, लाठी नृत्य ये यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। बढ़ते हैं अगले नृत्य की तरफ। रंगोली की बात करें, रंगोली कला जो है ये कहाँ का प्रसिद्ध कला है? तो ये महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध कला माना जाता है। अच्छा, ये कला कब जो है इस पर बनाया जाता है? ये उत्सव कब मनाया जाता है? आपसे पूछे एग्जाम में। तो ये जो है दीपावली के दिन में ये घरों के बाहर, घरों की जो चौखट होता है उस पर ये बनाया जाता है, आंगन में बनाया जाता है। कहाँ पे? दीपावली के दिन। मुख्य रूप से ये रंगोली कला जो है महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध कला माना जाता है। महाराष्ट्र की कुछ हम प्रमुख लोक कला की और शैली की बात कर लें तो पोवाड़ा, डोलचा, डंडर, गरोचा, गोप जैसे कई प्रमुख जो है, गणेश चतुर्थी ये यहाँ के प्रमुख उत्सव और जो है लोक कला शैली और नृत्य हैं। पढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला है छोछिला नृत्य। छोछिला नृत्य की बात कर लें तो ये उत्तराखंड के कुमाऊं अंचल के प्रसिद्ध लोगों का ये लोक नृत्य है। किसके? छोछिला उत्तराखंड के कुमाऊं अंचल का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इस नृत्य का आयोजन किसी उत्सव और शादी के समय में किया जाता है प्यारे दोस्तों। यह नागराज, नरसिंह तथा पांडव लीला पर आधारित होता है। यह नृत्य तलवार और ढाल के साथ किया जाता है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के कुछ प्रमुख लोक नृत्य आप देख सकते हैं, चंफुली, छोझिला, वैर नृत्य, डंडिया जैसे कई प्रमुख लोक नृत्य जो है ये यहाँ के हैं। बढ़ते हैं अगले नृत्य की तरफ। बारडो छाम नृत्य की बात करें तो ये कहाँ का लोक नृत्य है? बारडो छाम अरुणाचल प्रदेश का एक प्रमुख लोक नृत्य माना जाता है। इस नृत्य को यहाँ के विभिन्न जनजातियों के द्वारा एक प्रकार का अनुष्ठान माना जाता है। किसे? बारडो नृत्य को।
इस नृत्य को करते समय मुखौटों का प्रयोग किया जाता है और माना जाता है कि संगीत के समय अच्छे और बुरे लड़ाई का प्रदर्शन करते हैं। इस नृत्य में प्यारे दोस्तों त्योहार और उत्सव के समय किया जाता है। कब किया जाता है? त्योहार और उत्सव के समय ये नृत्य किया जाता है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश के अगर हम कुछ अन्य नृत्य की बात कर लें तो पुरिया, छालो, वाचू, पासी, कोंगी जैसे ये नृत्य कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश से आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। अगला हम बात करते हैं फुगड़ी नृत्य के बारे में। तो फुगड़ी नृत्य कहाँ का है? ये लोक नृत्य आपसे पूछे तो ये गोवा का लोक नृत्य है। कहाँ का प्यारे दोस्तों? ये गोवा का प्रमुख लोक नृत्य माना जाता है। कौन सा? फुगड़ी की बात करें। और यह जो है नरिया महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और इस नृत्य का जो प्रमुख कब होता है? तो ये उत्सव के रूप में नए वर्ष पे आयोजित किया जाता है। अगर गोवा के प्रमुख लोक नृत्य की बात करें तो फुगती, सिंगमो, घोड़े जंगो, गोप, टोन्या, मेल ये प्रमुख यहाँ के लोक नृत्य और कला शैली है। अगली बात करते हैं होजागिरी नृत्य। होजागिरी नृत्य जो है ये त्रिपुरा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कहाँ का? त्रिपुरा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नृत्य उत्सव की तरह मनाया जाता है और इस नृत्य का आयोजन जो है प्यारे दोस्तों अप्रैल के माह में किया जाता है। कब किया जाता है? अप्रैल के माह में ये किया जाता है। और इस नृत्य के जरिए धन की देवी की पूजा की जाती है और इस नृत्य को फसल की कटाई के समय ये किया जाता है। अगर हम बात कर लें त्रिपुरा के कुछ अन्य जो है नृत्य के बारे में तो विरजू नृत्य, लेवांग, बुगानी, गरिया नृत्य ये जो यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगली बात कर लेते हैं कि सिंधी छाम नृत्य। सिंधी छाम नृत्य जो है ये कहाँ का लोक नृत्य है आपसे पूछता है तो सिंधी छम नृत्य जो है भारत की प्रचलित कुछ प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक है जो सिक्किम की प्रमुख लोक नृत्य है। कहाँ की? सिक्किम का ये प्रमुख लोक नृत्य है। इस नृत्य को सिंधी छम नृत्य को सिंह नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंह नृत्य भी कहा जाता है। और इस नृत्य में यहाँ के लोग सिंह का रूप धारण करके यह नृत्य करते हैं। अगर हम सिक्किम के कुछ अन्य नृत्य की बात कर लें तो याम छाम, तमांग सेलो, मारूनी नाच यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगली बात करते हैं शेरोकान नृत्य की बात करें हम तो ये नागालैंड का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नृत्य उराव मुंडा जनजाति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? उराव और मुंडा जनजाति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। यह एक सामूहिक नृत्य है जिसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। यह फागुन मार्च के समय शुरू होता है और सरहुल पर्व चैत्र के समय ये खत्म होता है। कब? सरहुल पर्व जो पड़ता है चैत्र तब तक ये चलता है। नागालैंड के कुछ अन्य प्रमुख लोक नृत्य की बात करें तो रेंगमा बांस नृत्य, आलूयट्टी, कोमी नागा जैसे यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगला नृत्य बात करते हैं लावा लोक नृत्य। लावा लोक नृत्य जो है लक्षद्वीप के सबसे प्रमुख यहाँ की लोक नृत्य मानी जाती है प्यारे दोस्तों। और जो है यह नृत्य प्रमुख रूप से पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। यह एक प्रसिद्ध पारंपरिक नृत्य है जो त्योहारों और उत्सव के समय ये किया जाता है। लावा का शब्द होता है सुंदर नृत्य और गीत, तालबद्ध और गतिविधियां। अगर हम लक्षद्वीप की बात करें तो यहाँ पे कोलकाली और परिचाकली यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। दोस्तों यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे, हम डिटेल में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपसे कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि कौन सी किसके द्वारा मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है और ये कब मनाया जाता है। इसलिए यहाँ पे हमने ये डिटेल क्लास रखी है। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप हमें ज़रूर बताएं। अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो आप हमें वो भी बता सकते हैं। बात करते हैं अगले नृत्य की। घुमरा नृत्य की बात करें तो घुमरा नृत्य उड़ीसा का प्रमुख लोक नृत्य है। इस नृत्य की उत्पत्ति राज्य के कालाहाड़ी जिले से हुई है। कहाँ से? राज्य के जो है कालाहाड़ी जिले से हुई है प्यारे दोस्तों। माना जाता है कि यह नृत्य महाकाव्य रामायण में रावण के द्वारा किया गया था। कौन सा नृत्य? घुमरा नृत्य। यह नृत्य प्राचीन में युद्ध नृत्य जैसा दिखता है जो युद्ध के पहले राज दरबार में किया जाता था। इस नृत्य को उड़ीसा के बड़े हिस्सों में नुखाई और दशहरा समारोह के समय ये किया जाता है। उड़ीसा के प्रमुख लोक नृत्य की बात करें तो घुमरा नृत्य, पाला, दशकथिया, दलखाई नृत्य, कर्मनाच, बाघा नाच, डबनाच ये यहाँ के प्रमुख जो है नृत्य हैं। बढ़ते हैं अगले नृत्य की तरफ। सात सूक मनसेइम नृत्य कहाँ का है? तो सात सूक मनसेइम नृत्य की बात करें तो ये मेघालय का प्रमुख लोक नृत्य माना जाता है।
और इस नृत्य को मानसून आने के समय में किया जाता है, जिसमें भगवान की उपासना भी की जाती है। किस भगवान की? भगवान इंद्र की कह सकते हैं। यह नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है, जो फसल की बुआई से पहले किया जाता है। बात करते हैं अगले नृत्य की। रामलीला लोकमंच की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकमंच होता है, जो नवरात्र के समय में, यानी कौन सा नवरात्र? अश्विनी माह का जो नवरात्र पड़ता है, अक्टूबर नवंबर के समय जो होता है, दीपावली के पहले की जो समय होता है, नवरात्र पड़ती है, उसके पहले उसी नवरात्र में ये मुख्य रूप से ये मंचन किया जाता है, रामलीला का मंचन, जिसमें भगवान राम के जीवन के बारे में ये 9 दिन तक चलने वाला, 10 दिन तक चलने वाला एक मंचन होता है, जिनमें पूरी घटना किस पर होती है? भगवान श्री राम के जीवन परिचय पर। और आपको बता दें प्यारे दोस्तों, ये जो है उत्तर प्रदेश के मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बड़े स्तर पर ये जो है मंचन किया जाता है। और वाराणसी की बात करें तो ये मंचन वाराणसी में पूरे 1 माह तक चलता है। बात करते हैं अगले जो है नृत्य मंच की, लोक मंच की। तो लाई हरीबा लोक मंच की बात करें तो लाई हरीबा जो है नृत्य, ये मणिपुर का प्रमुख नृत्य शैली है, जिसका अर्थ होता है देवताओं का आमोद प्रमोद। यह उत्सव सनमाही धर्म के देवता उमंग लाई को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। लाई हरामो पर्व जो है भगवान की पूजा, संगीत, नृत्य और पारंपरिक अनुष्ठानों का अद्भुत संगम है। मणिपुर के अन्य लोक नृत्य की बात करें तो डोल चोलम, थांगटा, लाई हराओ, पुंग चलोम, ये प्रमुख लोक नृत्य कहाँ के हैं? ये हैं कहाँ के? आपके त्रिपुरा के, सॉरी मणिपुर के। अब प्यारे दोस्तों हम बात करेंगे, जितना हमने आपसे पढ़ाया उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू की, जो आपके सामने पहला प्रश्न है स्क्रीन पर कि कुचिपुड़ी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो कुचिपुड़ी लोक नृत्य का संबंध अगर हम बात कर लें प्यारे दोस्तों, तो ये किस राज्य से है? बताएं आप हमें। बिहार से है, गुजरात से है, हरियाणा से है, या जो है आंध्र प्रदेश से है? तो कुचिपुड़ी राज्य का संबंध ये किस राज्य से है? बताएं आप हमें। कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो कुचिपुड़ी का संबंध अगर हम बात कर लें प्यारे दोस्तों, तो ये किस राज्य से आता है? तो कुचिपुड़ी का जो संबंध आता है प्यारे दोस्तों, वो आता है आंध्र प्रदेश से आता है। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिहू लोक नृत्य किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो बिहू लोक नृत्य जो है ये अभी मैंने आपको बताया कहाँ का है? असम का है। अगले प्रश्न की बात करें, यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध जो है कहाँ से है? कर्नाटक से है। कहाँ से प्यारे दोस्तों? कर्नाटक से है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मोहिनी अट्टम कहाँ का लोक नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम जो है ये केरल का प्रमुख लोक नृत्य है, मैंने अभी आपको बताया। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का है। भरतनाट्यम की बात करें तो भरतनाट्यम का जो लोक नृत्य है ये कहाँ के लिए प्रचलित है? असम, मणिपुर, मिजोरम या तमिलनाडु? तो तमिलनाडु के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे हम। अगले प्रश्न की बात करें, रामलीला किस प्रदेश की लोक मंच है? तो रामलीला जो है उत्तर प्रदेश का लोक मंच है, अभी मैंने आपको बताया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य किया जाता है? तो ये कहाँ पे किया जाता है? बम्बू नृत्य मिजोरम में किया जाता है। कहाँ पे? मिजोरम में किया जाता है। शेरोकान कहाँ का लोक नृत्य कला शैली है? तो शेरोकान की बात करें दोस्तों तो ये नागालैंड की प्रमुख लोक कला शैली है। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम किसके साथ? बी के साथ जाएंगे। राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो राउफ की बात करें तो ये जो है जम्मू कश्मीर की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही है। अगले प्रश्न की बात करें, गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? तो गरबा लोक नृत्य शैली ये कहाँ के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? गुजरात के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम बी के साथ। धमाल नृत्य लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? तो धमाल की बात करें तो ये हरियाणा के लिए प्रचलित है। कहाँ के लिए प्यारे दोस्तों? हरियाणा के लिए। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे इसके साथ? सी के साथ जाएंगे। अगले प्रश्न की बात करें, भांगड़ा भारत के किस क्षेत्र की लोक नृत्य शैली है? तो भांगड़ा की बात करें तो ये कहाँ की है? पंजाब की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। अगले प्रश्न की बात करें, राउत नाचा की बात करें तो राउत नाचा कहाँ की लोक नृत्य शैली है? मैंने अभी आपको बताया राउत नाचा जो है छत्तीसगढ़ की प्रमुख लोक कला शैली है। अगले प्रश्न की बात करें, उत्तर प्रदेश की एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है मांग, कजरी, बोल या बोली। तो ये क्या है?
कजरी ऑप्शन नंबर जाएंगे हम किसके साथ, बी के साथ। कर्मा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है, तो कर्मा नृत्य जो है ये कहाँ का है प्यारे दोस्तों, ये बिहार का है। कहाँ का, बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य माना जाता है किसी कर्मा को। मडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है, तो मडाना लोक कला शैली का संबंध जो है ये कहाँ से है प्यारे दोस्तों, ये राजस्थान से है। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम ए के साथ। अगले प्रश्न की बात करें, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है, तो रंगोली की बात करें तो ये कहाँ का है प्यारे दोस्तों, ये महाराष्ट्र का है। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम बी के साथ। उत्तर प्रदेश एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो अभी मैंने आपको बताया, ये रिपीटेड हो गया प्रश्न आपका। कजरी लाई हरीबा लोक नृत्य शैली किस राज्य से प्रचलित है, तो ये कहाँ से प्रचलित है प्यारे दोस्तों, ये प्रचलित है मणिपुर के लिए। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम बी के साथ। अगले प्रश्न की बात करें, छाऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो छाऊ की बात करें तो ये झारखंड का प्रमुख लोक नृत्य है। कहाँ का, झारखंड का। नाटी किस राज्य का पुरुषों का एक प्रमुख लोक नृत्य है, तो नाटी की बात करें तो यह हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख लोक नृत्य है। कहाँ का, हिमाचल प्रदेश का। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम बी के साथ। अगले प्रश्न की बात करें तो लेहंगी नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो लेहंगी नृत्य की बात करें प्यारे दोस्तों तो ये कहाँ का है, ये मध्य प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम किसके साथ, सी के साथ। अगले प्रश्न की बात करें, सात चूक मनसेई भारत के किस क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है, तो ये कहाँ का है, मेघालय का है। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम किसके साथ, डी के साथ। अगले प्रश्न की बात करते हैं, घुमरा नृत्य भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है, तो घुमरा नृत्य जो है ये उड़ीसा की प्रमुख लोक कला शैली है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगले प्रश्न की बात करें, लाबा लोक कला का संबंध किस राज्य से है, तो लाबा लोक कला का संबंध जो है ये कहाँ से है प्यारे दोस्तों, ये कहाँ से है, लक्षद्वीप से है। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही है। अगले प्रश्न की बात करें, सिंघी छाम लोक कला का संबंध किस राज्य से है, तो ये कहाँ से है, सिक्किम से है। कहाँ से, सिक्किम से। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगले प्रश्न की बात करें, भारत के किस भाग में होजागिरी प्रसिद्ध है, तो ये कहाँ प्रसिद्ध है दोस्तों, ये त्रिपुरा में प्रसिद्ध है। किसके लिए, त्रिपुरा के लिए। फुगड़ी नृत्य के किस क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है, तो फुगड़ी बात करें तो ये कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ये गोवा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कहाँ का, गोवा का। ऑप्शन नंबर डी सही है। बारडो छाम भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है, तो बारडो छाम की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश की प्रमुख लोक कला शैली है। और आखिरी प्रश्न की बात करें, छोछिला भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है, तो भारत के किस क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है, तो ये कहाँ का है प्यारे दोस्तों, ये उत्तराखंड का है। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम बी के साथ। दोस्तों प्रश्नों को थोड़ा मैंने स्पीड में किया इसलिए क्योंकि हमने अभी डिटेल आपको बताया ही था, तो आपको यहाँ पे टिक करना था। आपने इन 3 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का जवाब सही दिया है वो बताएं। आपके कोई प्रश्न है तो वो भी हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएं। क्लास कैसी लगी और क्लास को शेयर करना ना भूलिएगा प्यारे दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।